अपोजिशन की जानिब से पूछे गए सवालात पर अब हुकूमत ने भी जवाबी सवालात अपोजिशन से पूछ लिए हैं। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, पनामा लीक की तहकीकात अपोजिशन नहीं कराना चाहती है, इसलिए कि पनामा लीक की तहकीकात अगर होगी तो वही लोग फंसेंगे ना जिनके पनामा लीक में नाम है। आपके इल्म में है ना कि किसके नाम है, मतलब MQM के लोगों के नाम है, ANP के लोगों के नाम है, PTI के लोगों के नाम है, पीपल पार्टी के लोगों के नाम है। तो जिनके नाम है वही फंसेंगे ना, PMLN के तो किसी का नाम ही नहीं है। जिन्होंने कर्जे माफ़ कराए वो फंसेंगे, जिन्होंने कमीशनर और किकबैक्स लिए हैं वो फंसेंगे। हमें क्या परवाह है, ये यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर मचाए शोर। मतलब जो कुछ इन्होंने किया है वो मुझे कहने की ज़रूरत है पिछले 5 साल में क्या हुआ है। तो किस मुंह से ये लोगों से बातें, और नवाज शरीफ से जिसने इस मुल्क के मसाइल को हल किया है, जिसने लोड शेडिंग को रिड्यूस कर दिया है, जो पावर एनर्जी के जो है वो बना रहा है, और इंशाल्लाह अगले साल तक उम्मीद है कि बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। ये कितने बड़े काम हैं, सी पैक हो रहा है, मोटर वे हो रही है। ये असल में इस सफ़र को इसलिए रोकना चाहते हैं कि अगर ये सफ़र अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा तो इनके साथ 2018 के इलेक्शन में भी वही कुछ होना जो 2013 में हुआ था। तो ये नवाज शरीफ को ऐसे ही मतलब कि जी करप्ट तो तुम हो भाई। सरे महल किसका है, $60 मिलियन स्विट्ज़रलैंड में किसके हैं, ठीक है। और ये सवालात सारे ये जाके नवाज शरीफ से क्यों नहीं करते, फरयाल तालपुर से क्यों नहीं करते, बिलावल से क्यों नहीं करते। इन सब पे भी तो टैक्स लागू है ना, इनसे क्यों नहीं पूछते कि टैक्स कितना दिया। LPG के ठेके जिन्होंने लिए उनसे क्यों नहीं पूछते। हमारे अंदर तो कोई भी नहीं है। मुझसे पूछे ना तुमने LPG का ठेका लिया, फलां किया या किसी और से, नहीं पूछ सकते ना, इसलिए कि किया नहीं है। तो खाली बातें करने से, सवाल करने से जिन लोगों को, इस मुल्क के लोगों को सवालात के जवाब देने चाहिए वो मुमतहिन बने हुए हैं। जमहूरियत नाम ही डायलॉग का है, ख्वाह वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, जब दोनों चलेंगे तो सही जवाब आएगा। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं जुमे वाले दिन, वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और वो मौक़िफ़ अगर सेटिस्फैक्ट्री हुआ, सेमी सेटिस्फैक्ट्री हुआ, वो हमको पता चल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। जो डिमांड थी अपोजिशन की, अगर प्राइम मिनिस्टर आगे जवाब दे रहे हैं तो लेट्स वेट फॉर हिज रिप्लाई। देखें, यहूदियों के बारे में ये चीज़ मशहूर है कि जब उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो जवाब में सवाल करते हैं। मुझे कल कोई इसी तरह की बात महसूस हुई कि जब उनसे सवालात किए गए हैं तो उन्होंने उसका जवाब सवालात में दिया। ये तरीका नहीं है, ये संजीदगी इसमें दिखानी चाहिए। ये गैर संजीदा जो तर्ज़ अमल है, ये मेरा ख्याल है कि हम कोई मुल्क के अपने अवाम को कोई एक अच्छा तासुर नहीं दे रहे। संजीदगी से इन चीज़ों का जवाब दें। और ये सवालात बड़े सिंपल सवालात हैं। अगर तो आपने पढ़ाई की हुई है तो सवालात बहुत आसान हैं,
और अगर आपने नहीं किए तो आप पर्चे का बाइकाट करें। मैं तो इसको बेहतर समझूंगी कि पहले जो पानामा लीक का इशू उठा है इसी को सॉल्व कर दे, बजाय एक दूसरे के ऊपर सवालात ना करे। जो अपोजिशन ने बात उठाई है तो मुल्क की बेहतरी की बात उठाई है और उसको पानामा लीक को इसको सीरियस, ये एक बहुत सीरियस इशू है, पाकिस्तान की इसमें बदनामी हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रूर पार्लियामेंट में आके सही पोजीशन बतानी चाहिए कि उसने क्या करना है और कैसी पॉलिसी बनेगी। प्राइम मिनिस्टर एक हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, पूरे पाकिस्तान को चला रहे, उसकी पॉलिसीज इस पाकिस्तान में आ रही, तो उसको जो अपोजिशन के जो सवालात है उसके जवाब देने चाहिए और बता देना चाहिए कि ये जो पानामा लीक का इशू उठा है इसको कैसे हम क्लियर करेंगे और किस पे ये इल्ज़ाम आते हैं। तो बता दें इससे कि उनके बच्चों पे भी ये इल्ज़ाम आए हुए हैं और एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क को चलाने की उसके साथ इख्तियारात है, लेकिन अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली पे इतने बड़े बात आ जाती है तो उसको वो क्लियर करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है इस मुल्क के लिए। जी, तो वज़ीर-ए-आज़म ने तो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने की बजाय एक बदतमीज़ लोगों का मीडिया सेल बिठा दिया है, जिसमें जो लोग लॉजिक के साथ बात नहीं करते हैं बल्कि जो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं और झूठे इल्ज़ामात में किसी हद तक भी, किसी भी नीचे हद तक जा सकते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी एक पूरी दुनिया में हंसने का मुकाम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस्तीफ़े भी दे दिए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया सेल खोल लिया, तो जब तक वो जवाब नहीं देते हैं और हमें कौम को जो है वो तसल्ली उनकी नहीं होती, तब तक जो है अपोजिशन और कौम जो है वो उनसे वजाहत मांगेगी। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन से भी जवाबी सवालात पूछे गए हैं, जिस पर अरकान पार्लियामेंट का अब ये कहना है कि सवालात का तसलसल अगर बरकरार रहा तो खातिर ख्वाह नताइज हासिल न हो सकेंगे, जबकि TORs और कमीशन पर ही गौर करना चाहिए। कैमरामैन अहमद खान के साथ हिना राजपूत, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद।